ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां ग्राम बदौर कला में गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। साथ ही बात होगी सीहोर की, जहां ट्राइडेंट कंपनी में सोलर प्लांट की केबल चोरी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 हुए फरार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिवसीय 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक कृषि मेला एवं कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मेले में आसपास के कई जिलों से किसान आए हैं। मेले का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के द्वारा किया गया। देश के विभिन्न राज्यों पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के कृषि यंत्र, मशीनरी निर्माता, कीटनाशक एवं अन्य वस्तुओं के निर्माता द्वारा अपने अपने स्टॉल लगाकर कृषकों को उन्नत लाभ की खेती आधुनिक यंत्रों से किस तरीके से की जाए, ये जानकारी डीलरों एवं मेले में कृषि विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। सोलर लेके आए हुए हैं, सोलर पैनल, सोलर पंप्स एंड डोमेस्टिक पंप्स। हम लोग सारे इंडस्ट्रियल पंप्स भी बनाते हैं और मोस्टली डोमेस्टिक जो भी पंप होते हैं वो सारे हम बनाते हैं। और अगर हम कह सकते हैं आज के हिसाब से तो मोस्टली एशिया में सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास है आज, जिसको हम रन करा रहे हैं। और जैसे कि अभी गवर्नमेंट में आप देख रहे हैं सब्सिडी में पंप्स लग रहे हैं, उसमें हम 40% से ज़्यादा का मार्केट हम लोग कैप्चर करके कई कंपनी को हम लोग बना के भी देते हैं। बहुत सारे लेवल पर, अच्छे ग्रांड लेवल पर हम लोग काम करते हैं। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कृषि के ऊपर में स्कीमें जो आ रही हैं, कृषि जो इम्प्लीमेंट है उसके ऊपर में जो सब्सिडी आ रही है, उसके बीच में जैसे स्टेट का भी कुछ हिस्सा रहता है, उसका बेनिफिट किसानों को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ अपने जो सब्सिडी के बीच में जो प्रोडक्ट हैं वो सभी प्रोडक्ट यहाँ लेकर आए हैं, और विदाउट सब्सिडी जो प्रोडक्ट हैं वो भी हम यहाँ लेकर आए हैं। इसके साथ में किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। किसान को ये प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर में सब्सिडी भी मिलती है और वातावरण प्रदूषण होने से भी बचता है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं, जैसे आग किसान लगाता है उसको ये रोकने में काम आते हैं ये प्रोडक्ट हमारे। तो इसके साथ में किसान का जो स्ट्रॉ जो बचा होता है फसल का, उसको कलेक्टिंग कर कर उसको सेल कर कर उससे मुनाफा भी कमा सकता है और प्रदूषण होने से भी बचा सकता है। हम यहाँ से हाई टेक्नोलॉजी कल्टीवेशन का प्रोत्साहन करते हैं एनएचपी से। खुले में फलों के लिए 40% सब्सिडी देते हैं और पॉली हाउस, नेट हाउस, उसके लिए भी एक 50% सब्सिडी देते हैं। कोल्ड स्टोरेज के लिए भी 35% सब्सिडी देते हैं। तो मैं यही बता रही थी कि ऑफ सीज़न वेराइटीज़ जो है आम के वो भी हैं यहाँ पे, और बलड कैप्सिकम के वेराइटीज़ भी हैं जो पॉली हाउस में खेती होती है, उसी के बारे में इशू कराना पड़ेगा। क्वालिटी की अगर बात आती है तो वो गैप बोलते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट इशू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कर रहा है, तो उसमें कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स है वो यूज करने पड़ते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है किसानों को अनुदान दे रहा है इस पर। अगर किसान इसकी खेती करता है तो 50% और 40% अनुदान दे रहे हैं। अभी कुछ फ्रूट लेके आए आप लोग ऐसे? हाँ, ये शिमला मिर्ची वगैरह ये? हाँ, ये यही का उत्पादन है मध्य प्रदेश का ही, और इसमें 50% और 40% अनुदान है। भोपाल से सीनू संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। ग्राम बदौर कला से खबर आ रही है, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने अवैध उत्खनन के खिलाफ चक्का जाम किया। ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ धरना दिया और नारेबाजी की, साथ ही अवैध ट्रकों को रोककर विरोध जताया। पुलिस ने कंपनी का साथ देते हुए वाहनों को निकलने की कोशिश की। छतरपुर में अवैध उत्खनन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और उच्चाधिकारियों की शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कई बार जांच के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। थोड़ा जोर से बोलिए। सिया रानी। गांव कौन सा है? बदौरा कला। बदौरा कला? हाँ। तो आपको समस्या क्या है, परेशानी क्या है? यही समस्या है कि हमारे मकान फट गए हैं चारों तरफ। कहाँ फटे हैं, दिखाओ। देखो, यहाँ पे फटा है, ये अंदर फटा है, ये पूरी पुट्टी गिर गई है। तो आपने एसडीएम साहब को आवेदन दिया? हाँ दिया। कलेक्टर साहब को? सगले दिया है। तहसीलदार महोदय जी को? हाँ। दरोगा जी को? सगले दे दिया है। खनिज अधिकारी को? हाँ। सब जगह आवेदन दिया? दिया। सुनवाई हुई? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि हमारे मकान फट रहा है और क्या दी, यही तो कर रहे हैं कि कुछ क्या हो रहा है इसमें, बताओ क्या कारण है। छतरपुर से सीनू संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट।
पन्ना जिले में धान की खरीदी अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। आज दोपहर पहाड़ी खेड़ा सड़क मार्ग में उस वक्त आवागमन ठप हो गया जब सैकड़ों किसानों ने धान से भरे ट्रैक्टर बीच सड़क पर खड़े कर जाम लगा दिया। किसानों का आरोप है कि अर्चना वेयरहाउस खरीदी केंद्र में ना तो समय पर तुलाई हो रही है और ना ही उनकी धान स्वीकार की जा रही है। किसानों का आरोप है कि क्वालिटी कमजोर बताकर धान रिजेक्ट की जा रही है, जिससे मजबूर होकर उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। किसानों का यह भी कहना है कि अर्चना वेयरहाउस खरीदी केंद्र पर लगातार धान रिजेक्ट की जा रही है और कई बार केंद्र का गेट बंद कर दिया जाता है। कड़ाके की ठंड में किसान एक हफ्ते से तुलाई के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन समिति प्रबंधक और क्वालिटी चेक करने वाले अधिकारी धान को अमानक बताकर वापस लौटा रहे हैं। नाराज किसानों ने इसी के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पन्ना तहसीलदार, एसडीएम और कोतवाली टीआई मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। ये फैल बता रहे हैं, ये अंदर ले नहीं रहे हैं उस लेवी पे। किसाने की मांगे पूरी करो, जो सबका पेट भरता वही भूखा मारा जा रहा है। हाँ? 5 दिन से ठंड में उधर हम लोग सो रहे हैं और हम लोग इधर ठंड में पड़े पड़े हमारा तो ये अनाज बिज नहीं रहा है। जो सारे देश का पेट पालता है वही भूखा मर रहा है। हमको इंसाफ चाहिए, सबको लिए सबको रास्ता खोल देंगे, हर चीज कर देंगे, लेकिन किसान का भी तो इंसाफ होना चाहिए। बबलू कुशवाहा। ये आज किसानों के ने प्रदर्शन किया है, धान खरीदी न होने के आरोप लगाए हैं, क्या वजह है? सर, कुल समस्या जारी डिस्कलर में। पूरे क्षेत्र में धानें तो नहीं है, थोड़ी डिस्कलर है, उसमें डिस्कलर की वजह से धान जमा नहीं हो रही। हमारी 300 ट्रक धान रिजेक्ट हो गई है। अभी भी अधिकारी आते हैं, बोले डिस्कलर है, डिस्कलर है। अंततः हम पूरे धान में, सब किसानों के धान में ग्रेडर लगा के माल तैयार करके रखते हैं। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि तुम्हारी धान गड़बड़ा रही है। आज गेट पर ताला लगाया गया, कि वजह क्या है? ताला और सही ताला नहीं लगाया गया, लेकिन हमारे पास परिवहन न होने के कारण जगह नहीं थी, इसलिए हमने किसानों से ये कहा कि थोड़ी जगह हो जाने दो, सिलाई हो जाने दो, इसी घंटा 2 घंटा के बाद अपन तोल लेंगे। ये जो कारण डिस्कलर का कारण बताया जा रहा है, किसके द्वारा बताया जा रहा है? नान के अधिकारी आए थे, किसानों से बता गए थे। हम हालांकि घर में से जो किसानों से बोला कि ये डिस्कलर धान है, तो श्रीमान से निवेदन है कि हमको कोई नान का सर्वे दिया जाए, तभी हम धान सही ढंग से खरीद सकें। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में 26 दिसंबर को साप्ताहिक जनरल परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण कर सलामी ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। परेड का उद्देश्य पुलिस कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, अनुशासन, फिटनेस और मनोबल बढ़ाना था। इस दौरान स्क्वाड ड्रिल, कदमताल और अन्य अभ्यास किए गए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ संवाद हुआ और पुलिस वाहनों की स्थिति की समीक्षा की गई। परेड का संचालन रक्षित निरीक्षक द्वारा किया गया और इसमें जिले के विभिन्न थानों के लगभग 100 अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। बुधनी क्षेत्र में स्थित ट्राइडेंट कंपनी के सोलर प्लांट में हुई केबल चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की केबल, कॉपर वायर, नकदी और घटना में प्रयुक्त कार जब्त की है। कंपनी के अधिकारी नितिन मल्होत्रा द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई कि ट्राइडेंट कंपनी के सोलर प्लांट से केबल चोरी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई है। पुलिस के अनुसार 19-20 दिसंबर की रात प्लांट से करीब 3000 मीटर केबल चोरी की गई थी, जिस पर अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध कार के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात के साथ ही इछावर और विदिशा जिले के टेलीकॉम प्लांट से भी चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब 12,50,000 रुपए का मशरूका जब्त किया है। मामले में आगे की जांच जारी है। चोरी मामले में अभी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, क्या है पूरा मामला? ये दिनांक 19 और 20 तारीख की दरमियानी रात को ट्राइडेंट कंपनी का जो सोलर प्लांट है उसमें से केबल चोरी की घटना सामने आई थी, जिस पर तुरंत संज्ञान लिया गया। पुलिस टीम ने इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ में इसमें पुलिस अधीक्षक सीहोर महोदय द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा इसमें कार्रवाई की गई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और अन्य मुखबिर सूचना के आधार पर हमने इसमें एक
4 व्हीलर गाड़ी आइडेंटिफाई की थी, उसको ट्रेस करते हुए इसमें हम आरोपियों तक पहुंचे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी इसमें साजिद खान था, जो कि भोपाल का रहने वाला है। ये इसने अपने अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर, यानी कुल 5 आरोपियों ने मिलकर इस केबल चोरी की घटना को स्वीकार किया। इसमें साजिद खान और भूरा 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा भोपाल के कबाड़ी अबरार को माल बेचना बताया, जिस पर से अबरार की भी गिरफ्तारी की गई है और अबरार ने तनवीर नाम के एक व्यक्ति को अपना माल बेचना बताया था। तो इसमें हमने लगभग 400 मीटर केबल जब्त की है, 500 मीटर जो केबल को जला के इन्होंने तांबा बना लिया था वो तार जब्त किया है, साथ ही 2 बोरी केबल के छिलके जो इन्होंने छीले थे वो प्राप्त हुए हैं और अबरार से हमने 1.5 लाख रुपए नगद जब्त किए, जो कि उसको इस माल को बेचने के एवज में प्राप्त हुए थे। और जो आरोपियों की गाड़ी थी उसको भी हमने इसमें जब्त किया है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इन्हीं चोरों के द्वारा विदिशा के लटेरी में भी सोलर पैनल से चोरी करना स्वीकार किया है और साथ ही साथ थाना इछावर के भी एक सोलर प्लांट से चोरी करना स्वीकार किया है। वर्तमान में इसमें अभी 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। सर क्या कीमत है इनकी? इस पूरे माल की कीमत यदि देखा जाए तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास मशरूम का ये जब्त हुआ है और 1.5 लाख कैश जब्त हुए, तो 2.5 लाख ये और एक गाड़ी हमने इसमें जब्त की जो प्रयोग की गई थी इसमें हमने। टोटल कितने आरोपी थे सर? कुल 4 आरोपी और 2 कबाड़ी, 5 आरोपी और 2 कबाड़ी, जिसमें 3 अभी आरोपी फरार है। क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं? अभी तो इसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अंतर जिला वाली जरूर ये गैंग है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश में शायद ये लोग चोरी करते होंगे, क्योंकि जो साजिद इसमें मेन सरगना है, इस पर अन्य 10 अपराध भी मिले हैं जो विभिन्न जिलों में हुए हैं और मुख्यतः उसमें तार चोरी के मामले रहे हैं। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुकेश मेवाड़ को अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता शुजालपुर नियुक्त किए जाने पर नगर में हर्ष का माहौल रहा। इस अवसर पर युवा साथियों द्वारा श्री मेवाड़ का पुष्पमालाओं से स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई। युवा साथियों ने कहा कि मुकेश मेवाड़ा की नियुक्ति से न्याय कार्यों में मजबूती आएगी तथा शासन के कार्यों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। स्वागत कार्यक्रम के दौरान सभी ने उनके उज्जवल कार्यकाल की कामना की। मुकेश मेवाड़ ने इस अवसर पर सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शासन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का वे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। शुजालपुर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद सिंह देवड़ा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।